खरूश के साथ मनाया जा रहा है। रंगों का त्यौहार है और बदी को जो है उसको ख़त्म करने के हवाले से इस दिन को मनाया जा रहा है। इस होली त्यौहार को मनाया जा रहा है और मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी मुख्तलिफ मकामात पर होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। आपको बताते चले आज ये रंगों का त्यौहार है और रंगों का त्यौहार पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। ये बदी पर नेकी की फतह की अलामत है। इस हवाले से ये मौसम बहार के आगाज़ में ही इस मौके पर इसे मनाया जाता है। इस मौके पर लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं, मिठाइयाँ भी दी जाती हैं और साथ ही साथ जो है एक दूसरे को मुबारकबाद देने के अलावा जहाँ हम मुसलमान भाई वो भी इनके साथ मनाते हैं। कल हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहाँ CRPF की जानिब से होली का दहन होता है वो मनाया गया। उसके साथ साथ ही BSF की जानिब से भी सरहद पर बैनुल-अक़वामी सरहद पर भी सांबा के अंदर ये होली का दहन मनाया गया। उसके साथ साथ ही जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ही जो होली का दहन है वो मनाया गया और आज मुल्क भर के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस होली के हवाले से जो होली का त्यौहार है बड़े धूमधाम और जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। छोटे बच्चे और साथ ही साथ बड़े ख्वातीन मर्द इस होली को मनाते हैं। बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ इस होली के त्यौहार को मनाया जा रहा है। और आज भी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहाँ जो पंडित बरादरी के लोग हैं या दीगर जो गैर मकामी लोग हैं वादी के अंदर वो भी इस दिन को बड़े जोश खरोश के साथ मनाते हैं। और उसके साथ साथ ही फौज, CRPF और पुलिस एहलकार भी मुख्तलिफ जो इलाके हैं जहाँ पर फोर्सेस हैं उस दिन को इस त्यौहार को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तो इस त्योहार के मौके पर जहां लाइन ऑफ कंट्रोल पर, दूसरी तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर पर और इसी तरीके से लद्दाख के अंदर LAC पर भी फौजी हुकाम की जानिब से प्रोग्राम मुनक्किद किए गए हैं। फौजी जवान जो घरों से दूर हैं और मीलों दूर होने का एहसास उन्हें ना हो, मकामी सतह पर ख़वातीन भी आगे आ रही हैं। इसी तरीके से सिविल सोसाइटी के अरकान इन तमाम लोगों के साथ आज के इस दिन को मना रहे हैं। तो रंगों का त्यौहार जहां पर कुछ एक हिस्सों में रिवायात के मुताबिक कल मनाया गया, लेकिन बेशतर हिस्सों के अंदर या मुल्क के ज़्यादातर रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में आज ये दिन मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। और जहां तक बात ट्रैफिक की है तो पहले से ही ट्रैफिक प्लान नई दिल्ली समेत बड़े शहरों के अंदर तरतीब दे दिया गया है। दिल्ली के अंदर भी जहां मेट्रो तकरीबन 2 बजे तक बंद रहेगी और मुख्तलिफ मकामात पर जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और इसी तरीके से दीगर कुछ हिस्सों के अंदर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहां पर सुबह सुबह रोका गया है या ट्रैफिक प्लान इसी तरीके से बनाया गया है ताकि आज के दिन सुबह सुबह जो खुशियां मनाई जाए उसमें तमाम लोग शरीक हो सकें और बाद दोपहर आप देखेंगे मजीद सरगर्मियां आज के दिन होंगी। तो ये त्यौहार जो कि बुराई पर अच्छाई की अलामत के तौर पर मनाया जाता है और सुबह सुबह पैगामात का सिलसिला, मिठाइयों का तकसीम करने का सिलसिला, एक दूसरे पर रंग फेंकने का या पानी जो रंग बिरंगा पानी है वो फेंकने का सिलसिला हम देख रहे हैं। और इसी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म, सदर हिंद, इसके अलावा दीगर कई मरकज़ी वुज़रा, अहम शख्सियात, मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों के और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर समेत तमाम जो ऐसे अशख़ास हैं मुल्क की इस वक्त सियासत का हिस्सा हैं, उनकी जानिब से भी आज के दिन पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए इस दिन को खुशसूबी के साथ मनाने का न सिर्फ पैगाम दिया है बल्कि आज के दिन पर उन तमाम लोगों का ख्याल रखने की भी लोगों से अपील की जा रही है जिनका कोई भी नहीं है, जो होली के दिन पर खुद को अकेला महसूस करते हैं, जिनके साथ आज खुशियों में कोई शरीक होने वाला नहीं है। तो इस दिन के हवाले से मजीद जो सरगर्मियां रहेंगी दिन भर आप गुलिस्तान न्यूज़ पर देखेंगे। हमारी पूरी टीम की तरफ से, JK 24/7 न्यूज़ और गुलिस्तान न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से होली के इस शुभ अवसर पर, इस बड़े दिन पर, मुबारक दिन पर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार हमारी तरफ से भी। और उम्मीद करते हैं कि आज का दिन न सिर्फ आपके लिए अच्छा बल्कि ये साल ही आपके लिए और हम सब के लिए अच्छा गुजरे। गौर तो नाज़रीन बढ़ते आगे बात करेंगे अब जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा की जानिब से। कल जुम्मा GMC डोडा के अंदर एक तकरीब मुनक्किद हुई है जन औषधि के हवाले से और साथ ही साथ वहाँ उन्होंने कहा है कि जो सेहत का बुनियादी ढांचा है उसे मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है और सेहतमंद माशरे से ही एक सेहतमंद जो है उसका इस हवाले से उन्होंने कहा कि सेहतमंद माशरे के लिए जो बुनियादी सहूलियात है वो सबसे ज़्यादा अहम है और ज़रूरी है। GMC डोडा के अंदर उन्होंने जन औषधि प्रोग्राम के दौरान जब वर्चुअली तौर इसका इफ्तिताह किया है तो वहाँ उन्होंने कहा कि जन औषधि के दौरान आम लोगों को, खासकर गरीब लोगों को इस हवाले से फ़ायदा मिला है, सस्ती अद्वियात मिले हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि
जो मजीद कुछ 350 जदीद सेहत के बुनियादी ढांचे के मंसूबे जल्द ही वो तामीर किए जा रहे हैं, वो मंसूबे आ रहे हैं। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से कहा गया है। इस सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में सेहतमंद शोबे को मजबूत कर रहे हैं ताकि सबकी भलाई को यकीनी बनाया जा सके। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जन औषधि केंद्रों से सस्ती अद्वियात के नतीजे में मुल्क भर के जो कुंबे हैं वो भारी रकम की उनकी बचत हुई है, यानी कि वो कसी रकम खर्च करते थे जब बाहर उन्हें अद्वियात महंगे दामों में मिल रही थी, तो इन जन औषधि केंद्र जो है वहाँ से उन्हें सस्ती अद्वियात मिली है। उन्होंने मजीद कहा कि तकरीबन 32,000 मरीज हर रोज़ जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जो 227 केंद्र हैं वहाँ पर जाते हैं और वहाँ से अपनी अद्वियात भी लेते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी कोशिश है कि अमृतकाल इसके दौरान ही हर ज़िले में मजीद जो है 75 जन औषधि केंद्र शुरू किए जाएंगे। कल LG मनोज सिन्हा की जानिब से कहा गया है। लगभग 2 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करना है और जो आंकड़े मुझे बताए गए लगभग 99% लोगों के पास आज का गोल्डन कार्ड उपलब्ध हुआ है। कोशिश लगातार हो रही है कि बच्चे उन्हें भी संतुलित कर दिया जाए। जन औषधि केंद्र का सबसे ज्यादा लाभ मैं मानता हूं कि हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को हुआ है। अभी जैसा सेक्रेटरी हेल्थ बता रहे, उनके स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सस्ती कीमत पर सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए जा रहे। 1 मार्च से शुरू हुए जागरूकता सप्ताह में एक थीम मातृशक्ति पर भी, बहनों पर भी सेलेक्ट किया गया। एक ऐसा सेक्टर है जो सीधे मानव सेवा और जम्मू कश्मीर के विकास से जुड़ा हुआ है। जितने हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कोविड काल में जिस तरह की उन्होंने मेहनत की, जिस तरह का परिश्रम किया, खासतौर से पैदल चल करके सुदूर स्थानों पर जाए, बर्फ की पगडंडियों पर चलते हुए वैक्सीनेशन का जो एक महाअभियान हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने किया, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूँ वो कम होगी। और यही सेवा भाव मैं समझता हूँ सबसे आवश्यक है। सेवा धर्म कठिन अवश्य है, लेकिन मुझे लगता है कि मानवता की बड़ी भारी सेवा, और इसीलिए तुलसीदास ने लिखा यागम निगम प्रसिद्ध पुराना सेवा धर्म कठिन जग जाना। जन औषधि केंद्र इसी सेवा भाव के प्रतीक है। इसके माध्यम से हम सभी आम नागरिकों की सेवा थे LG मनोज सिन्हा जब कल GMC जम्मू के अंदर उन्होंने वर्चुअली तौर जन औषधि दिवस के मौके पर जो बात की है और साथ ही साथ कहा है कि सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है और इसके हवाले से कोशिशें जारी हैं। बढ़ते आगे बात अब आज की करेंगे। आज खुसूसी दिन जो मनाया जा रहा है वो ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर के अंदर ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम भी किया जाएगा इस हवाले से। और इस दिन का मनाने का मकसद जो है वो ख़वातीन जो मौजूद समाज के अंदर जिनसी इम्तियाज़ हैं उसको ख़त्म करने के हवाले से इस दिन को मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में ही ये आलमी यौम ख़वातीन दिन जो है औरतों के हुकूक और उनके मुतालबात को लेकर हर साल इसे मनाया जा रहा है। और इस दिन को पहले 1910 में एक बार वुमेन्स डे के तौर पर मनाया गया है और उसके साथ साथ ही 8 मार्च 1913 का ये दिन बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन के लिए तय किया गया है। उसके साथ साथ ही जब तकरीबन 15,000 औरतें उनको वोट का हक मिला है, जायज़ा तनख्वाह और काम करने के औकात के दौरान उन्हें मांगों के साथ साथ न्यूयॉर्क के अंदर वो सड़कों पर उतर आई थी, तो उसके बाद ही इस दिन को मनाने के हवाले से इसकी शुरुआत हुई है। और ये प्रोग्राम जिनसी इम्तियाज़ के मुतल्लिक लोगों में बेदारी पैदा करने की एक कोशिश है। आपको बताते चले एक एदाद शुमार हमारे पास है जहाँ पर जो है 89% लड़कियाँ जो है स्कूल में दाखिले के बजाय घर के कामों तक महदूद रखी जाती हैं। उसके साथ साथ ही 32.4% लड़कियां जो है जो कि 14 से 18 साल के दरमियान होती है, उन्हें घरेलू रुकावटों की वजह से स्कूल छोड़ना पड़ता है। 76% लड़कियां अपनी पूरी जिंदगी इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर पाती, जबकि 22% जो लड़कियां हैं कभी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने।
उसके साथ साथ ही ये जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, ये एक रिपोर्ट हमारे पास सामने आई है जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। और बात करेंगे यहाँ पार्लियामेंट में, अगरचे असेंबली में 33% खवातीन के लिए रिजर्वेशन के लिए पहली बार 1996 में मुतारिफ कराया गया था, लेकिन अब तक इसे पास नहीं हो सका। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए दो अहम शख्सियात हैं। प्रिया सेठी साहिबा हमारे साथ जुड़ी हैं फोन लाइन पे। साबिक रियासती वजीर हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर एक्टिव पॉलिटिक्स कह लीजिए या माजी करीब में जो पॉलिटिक्स हुई हैं उसका भी हिस्सा रही हैं और काफ़ी एक्टिव रोल इनका रहा है। साथ ही साथ एडवोकेट नीलोफर साहिबा हमारे साथ इस वक्त वादी कश्मीर से ज्वाइन किए हैं, मारूफ वकील हैं। पहले प्रिया जी आपके पास आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम जेके प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं। 1930 में 8 मार्च के दिन शुरुआत आज के दिन को मनाने के लिए हुई थी, कोशिश पहली हुई थी 1913 में। 2023 आते आते 100 बरस मुकम्मल हो चुके हैं, यानी 110 साल का एक लंबा सफर है या अनुभव कह लीजिए। आपकी नज़र में कितनी खवातीन या महिलाएं पहले के मुकाबले बदली हैं और आज के दिन को साल 1913 से 2023 तक कंपैरिजन की बात करते हैं, सरकारी तौर पर कदम उठाने की बात करते हैं, विमेंस को आगे ले जाने की, एम्पावर करने की बात होती है, तो कितनी चीजें आपकी नजर में बदली हैं? एज ए विमेन आप क्या आज की सोसाइटी में देख पा रही हैं खवातीन के लिए, महिलाओं के लिए? प्रिया जी। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपके माध्यम से हर एक महिला को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। महिला दिवस हम लोग हर साल मनाते हैं और बहुत सालों से मनाते आ रहे हैं, जैसे आपने कहा। ये मुझे लगता है सृष्टि का रचना ही बिना महिला के कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकती। अगर हम देखें कि जन्म से लेकर अभी तक जो है कितनी भी फील्ड होती है उसमें हर एक में महिला का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। चाहे वो एक मदरहुड हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो सिस्टर हो और चाहे वो एक बेटी हो घर की, उसमें उनका एक अलग प्रतिभा होती है और एक अलग ही दिशा जो है महिला जो अगर घर पे रहकर वो अपने आप को दिखाती है। बहुत स्ट्रांगली आज महिलाएं निकल रही हैं हर फील्ड के अंदर। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो महिलाएं कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसके अंदर वो छूना नहीं चाहती और वुमेन एम्पावरमेंट की जो सही मायने में आज अपने अंदर वो खुद को महसूस करती हैं। मुझे लगता है कि वो शक्ति को पहचान गई हैं, इस शक्ति के साथ उनकी रचना हुई है, सुरचना हुई है और भगवान ने उनको ऐसा बनाया है कि मल्टीटास्क बना के भेजा है। मुझे लगता है कि अपने वुमेनहुड को, अपने फेमिनिज्म को सेलिब्रेट करना चाहिए और जो भी महिलाओं ने जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं सोसाइटी के अंदर उनको स्मरण करना चाहिए, उनको आइडल मॉडल्स लेकर जो है अपने मन के अंदर और एक दृढ़ शक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अभी बहुत कुछ करना बाकी है क्योंकि साल 2022 की जो एनसीआरबी का डेटा भी हमारे सामने आया, डिटेल्स आई, उस रिपोर्ट में भी पता चला कि जम्मू कश्मीर आज के वक्त में जब आप यूटी लेवल पर या स्टेट लेवल पर बात करते हैं तो जो आज के वक्त में उस लेवल पर काम तो हुआ है या हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें करनी बाकी हैं। जब आप ग्राउंड पे देखते हैं तो मुकम्मल तौर पर जो विमेंस की सेफ्टी का भी उनकी सिक्योरिटी का एक इशू है, वो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त भी एक हॉट टॉपिक इसलिए बना है क्योंकि हम नहीं एनसीआरबी का लास्ट ईयर का डेटा बताता है, तो उस एतबार से काम तो किया जा रहा है। लेकिन जहां तक बाकी चीजों की बात है जिनमें सबसे पहले सिटीजन की सिक्योरिटी और जब विमेंस की बात आती है तो मामला और भी सेंसिटिव हो जाता है, उस एंगल से बहुत कुछ अभी होना बाकी है। पूरी तरीके से कामयाबी अभी तक तमाम सरकारी इदारों को, जिम्मेदारान को, लोगों को नहीं मिल सकी है। मुझे लगता है कि पहले महिलाएं जो थी रिपोर्ट नहीं करती थी इस चीज के ऊपर ना। आज लॉज, आज कानून, आज ये चीजें इतनी ज्यादा सक्षम हो गई हैं कि और महिला इतने ढंग से, आपने देखा है कि पुलिस थाने के अंदर जो है एक महिला का होना अनिवार्य हुआ है। आपने वुमेन सेल्स देखे बने हुए हैं। मुझे लगता है कि आज की तारीख में डोमेस्टिक वायलेंस को या फिर कोई भी वायलेंस उसके साथ हो रहा हो उसकी रिपोर्टिंग होती है। हाँ, ये बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन को उनका जो वो रिपोर्ट जो करते हैं उसके ऊपर संज्ञान जल्द से जल्द लेना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है उनको जो है उपलब्ध करवाना चाहिए
ताकि जो भी महिला रिपोर्ट करे कम से कम उसको एक भरोसा तो हो कि उसने रिपोर्टिंग की है तो उसकी बात सुनी जाएगी या उसको न्याय मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। प्रिया सेठी साहिबा, आप जम्मू से ज्वाइन की हुई थी। एडवोकेट नीलोफर मसूद साहिबा भी हमारे साथ हैं, मारूफ वकील हैं, तज्जियाकार हैं, समाजी कारकुन हैं। बहुत शुक्रिया एडवोकेट नीलोफर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज के दिन पर सबसे पहले तो आपकी तरफ से खास पैगाम क्या रहेगा, किस तरीके से आज के दिन को आप देखती हैं? एक खातून न सिर्फ होने के नाते बल्कि आपने खवातीन के लिए काम भी किया और कानून की भी आप माहिर हैं। बहुत सारी ऐसी पेचीदगियां हैं जो खवातीन के मामलात को आगे बढ़ने नहीं देती हैं, वो क्या है आपकी नज़र में, और कैसे यहाँ से आगे चलने के लिए समाज के अंदर खवातीन को, मुआशरे के अंदर उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है या वक्ती तौर पर जो उठाए जा रहे हैं वो आपकी नज़र में कैसे हैं? मैं पहले ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज के दिन आपने मुझे मदऊ किया इस अहम वुमेन्स डे के दिन पर। आलमी सतह पर आज वुमेन्स डे तो मनाया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। आपने खुद ही अभी कहा कि 110 साल हो गए हैं इस जद्दोजहद को। जो फीमेल है जब ये बचपन से ही जब पैदा हो जाती है, पहले वहां से इसकी ये जद्दोजहद स्टार्ट हो जाती है। जिस घर में ये पैदा होती है वो घर उसका नहीं होता, और जिसको ये संवारती है शादी के बाद वो घर भी उसका नहीं होता। ये इसकी विडंबना है। तो आप यही से आप देख लीजिए इस बेचारी को कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, और उस स्ट्रगल में अगर ये औरत इस औरत को प्लेटफॉर्म दे देते हैं जहां पर वो एक्सेल करती है, उसको एप्रिसिएशन भी चाहिए और रिकॉग्निशन भी चाहिए। उस एप्रिसिएशन को कितना लोग फिर पसंद करते हैं और वो कितनी रिकॉग्निशन उसको मिलती है वो हम सब जानते हैं, क्योंकि अभी भी हम पैट्रियोटिक कल्चर से, जो हमारे कल्चरल नॉर्म है या डोमेस्टिक कोर्सेज है, उनसे हम अभी बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जद्दोजहद चल रही है, लेकिन जहां तक जमीनी सतह पर चीजें तब्दील नहीं होंगी, या गवर्नमेंट है उन्होंने काफी पॉलिसीज बनाई, उन्होंने काफी स्कीम्स बनाई इन औरतों के लिए, लेकिन जमीनी सतह पर जिस लेवल पर उन चीजों को एक्सेल करना चाहिए उस लेवल पर अभी एक्सेल नहीं कर रही है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताऊंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना हम इसके स्लोगन के बारे में बात करते हैं, स्कीम के बारे में, लाडली बेटी है या जितनी भी स्कीम्स आती हैं, लेकिन जहाँ जो इसके मुस्तहिक है अभी भी उन पर काम करने की जरूरत है। उन मुस्तहिक औरतों के लिए ये जो स्कीम्स बनाई गई है उन तक पहुंचती नहीं है। काफी कानून भी बने हैं, उसमें कोई शक नहीं है, फैमिली कोड्स भी बने हैं, लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट में फैमिली कोर्ट का होना बहुत जरूरी है। हर एक जगह पर पुलिस स्टेशन फॉर वुमेन होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है उनको भी अपने रोल, जो उनका रोल चाहे कानूनी तरीके पर, चाहे सोसाइटी की लेवल पर या किसी भी लेवल पर जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको निभाने की बहुत जरूरत है। तो अभी भी कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेशन है, आपस में तालमेल जो है एडमिनिस्ट्रेशन का, या अगर हम देखेंगे कि कितनी पॉलिसीज बनती है उसमें कितनी फीमेल्स बैठती हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, उन पॉलिसीज में कितना अहम रोल होना चाहिए एक औरत का। जो औरत के लिए फीमेल ये स्कीम्स बनती है उसमें औरत का कोई रोल ही नहीं। हम काफी सालों से सुनते आ रहे हैं 33% रिजर्वेशन, 33% रिजर्वेशन। जब उस लेवल पर आप उस औरत को रखना ही नहीं चाहते हैं तो मुझे माफ कीजिएगा, शायद 110 साल और लगेंगे जहां हम जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे। जी नीलोफर जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये तो सरकार की बात रही, इंतजामिया की बात रही है, क्या हाँ या ये इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि सोसाइटी के अंदर भी, चाहे हम पेरेंट्स की बात करेंगे या दीगर जितने भी मर्द हजरात हैं, उन्हें भी अपने इस हवाले से एक बेदारी करने की ज़रूरत है, एक मुहिम शुरू करने की ज़रूरत है, ताकि जो हम देख रहे हैं समाज के अंदर, अगर हम जम्मू कश्मीर की ही बात करेंगे, आप मुल्क की बात करेंगे, तो डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ हैरेसमेंट भी होता है। तो ये सब, ये सोच भी बदलनी होगी ताकि जो डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म हो सके। बिल्कुल, आपका कहना सही है। जब तक ये सोच हम नहीं बदल पाएंगे, ये जो जद्दोजहद एक औरत की है उसके इक्वल राइट्स को लेकर ये चलती रहेगी। एक औरत का स्टेटस हर एक रिलीजन ने किस मियार पर रखा है सब जानते हैं, क्योंकि कहीं ये पूजनीय है, कहीं इसके पैरों के तले जन्नत कहा गया है। तो क्या वाकई इंसान जो है इस लायक औरत को अभी भी समझता है? अगर मजहबी तरीके पर उसको ये स्टेटस दिया गया है, क्या एक मर्द वो स्टेटस उसको देने के लिए तैयार है? तो सोच तो बदलने की बहुत जरूरत है।
अल्लाह ताला ने अगर हर एक रिलीजन में एक औरत का स्टेटस इतना ऊंचा रखा है, तो क्या वजह है अभी भी 21वीं सदी में एक औरत जो है अपने राइट्स को लेकर अभी भी जद्दोजहद कर रही है? तो कमी कहीं हमारी सोसाइटी में ही है, कहीं हमारे कल्चर में ही है, कहीं हमारे ट्रेडिशंस में ही है। तो वो बदलने की बहुत जरूरत है। जब तक वो सोच नहीं बदलेगी, मुझे नहीं लगता है कि वो हम इक्वालिटी के बारे में जो बात करते हैं, जो हम कहते हैं कि औरतें जो है वो मर्दों के बराबर है, मर्दों के बराबर बखूबी है, मुझे लगता है उससे बेहतर है, क्योंकि मल्टी टैलेंटेड है, घर भी निभाती है, घर के बाहर भी निभाती है। जी ठीक है, एक आखिरी चीज आपसे जानना चाहेंगे नीलोफर साहिबा, आपने कहा कि मल्टी टैलेंटेड खवातीन है, मर्दों के बराबर भी काम करती नजर आई हैं, मौजूदा वक्त में भी कर रही हैं, लेकिन ये सारी कोशिशें होने के बावजूद इस्लाहात भी हो रही हैं, तरक्की भी हो रही है, टेक्नोलॉजी का सहारा भी खवातीन हर शोबे में आगे जरूर नजर आ रही हैं। इन सब के बावजूद, सब कुछ हासिल करने के बावजूद भी डिमोटिवेशन क्यों और कहां पर है आपकी नजर में? क्योंकि आप ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एनसीआरबी के डेटा की मैंने हवाला इससे पहले प्रिया जी को दिया था। पिछले साल जो रिपोर्ट आई, अब तो जम्मू कश्मीर के अंदर खवातीन के खिलाफ जो तशद्दुद के मामलात हैं उनमें भी इजाफा देखा गया है। तो ये एक और उभरता हुआ या बढ़ता हुआ चैलेंज हम सब के लिए एज ए सोसाइटी, एज ए सिटीजन है। इस चीज को टैकल करते हुए आगे बढ़ने के लिए कौन सा आसान रास्ता है? और जो आपने थानों की बात की या जुडिशरी की बात की, मजीद नए कदम उठाए गए, लोकल लेवल पर अदालतें लगाना, कितना अवेयर खवातीन आज के वक्त में है कि ये सारी चीजें आसानी से कर ली? क्योंकि डिमोटिवेशन आज भी है, सब कुछ हासिल करने के बावजूद भी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डिमोटिवेशन अभी भी है, अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। जहां हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं, अर्बन एरियाज में काफी हद तक जो फीमेल्स है खुद कफील भी हैं और समझती हैं अपने राइट्स को, लेकिन रूरल एरियाज में एक्सप्लॉयटेशन अभी भी औरतों की है। वहां पर अवेयर फीमेल्स को करना उनके राइट के निस्बत बहुत जरूरी है, उसमें बहुत काम करने की जरूरत है। साथ में मैं ये कहूंगी कि फैमिली कोर्ट्स जो बनाए गए थे खुसूसन डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर या मेंटेनेंस वगैरह को लेकर, तो ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। आप श्रीनगर में देखेंगे, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे दूसरी डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर नहीं है, उनके खोलने की जरूरत है। इसी तरीके से जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इसके लिए फास्ट ट्रैक बेसिस पर कोर्ट्स बनाए गए थे। उन फास्ट ट्रैक कोर्टों में खाली वही उन केसेस की सुनवाई नहीं होती है, बल्कि दूसरे केसेस की भी होती है, जिसकी वजह से जो क्राइम अगेंस्ट फीमेल जैसे 376 रेप वगैरह के केसेस जो है उनमें कोई जजमेंट ही नहीं आती, क्योंकि ओवरबर्डन कर दिया गया है। तो आपके ही माध्यम से मैं गुजारिश करूंगी उन लोगों से जो हेल्म ऑफ अफेयर्स है, कम से कम जो चीज आपने मखसूस रखी है औरतों के लिए, ताकि उनको इंसाफ मिले, ताकि वो एनकरेज हो जाए, कम से कम जमीनी सतह पर वो एनकरेजमेंट उनको मिलनी चाहिए। क्योंकि जब केसों की सुनवाई सालों साल लग जाते हैं, तो ये औरत भी जो बेचारी है घर बैठ जाती है, वो सोचती है कि जस्टिस तो मुझे कहीं मिल नहीं रहा है। तो वही एक चीज है जहां पर हमें और काम करने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलोफर साहब आपका। ये थी नीलोफर एडवोकेट, मारूफ एडवोकेट और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारकुन भी है, लीडर भी है, सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस की। ये बात कर रही थी खवातीन के आलमी दिन के हवाले से बहुत कुछ इकदाम उठाने की ज़रूरत है, अभी भी जो समाज के अंदर इम्तियाजी सलूक हैं उसको ख़त्म करने के हवाले से। तो नाज़रीन, बढ़ते आगे, बात ज़रा वस्ती ज़िला बडगाम की भी करते हैं, क्योंकि बडगाम के अंदर भी कल 5 मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया है और इस सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से एक तहकीकाती टीम भी तश्कील दी गई है। ज़िला बडगाम के ब्लॉक के अंदर, बडगाम के ब्लॉक SK-पुरा के अंदर मनरेगा के तहत जायद अदायगी यानी कि रुकूमत जो है जायद वो जारी कर दी गई हैं और इस सिलसिले में अब 5 मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया है। बेज़ाब्तिगियों के इल्ज़ाम में ये मुअत्तली के अहकाम सादिर कर दिए गए हैं और इस सिलसिले में एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है, वो अपना रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगी। पहले तहक़ीक़ात होगी, उसके बाद ही जो भी रिपोर्ट सामने आएगा वो पेश करेंगे और उसके बाद ही अगर मुलविस पाए गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तफसीलात के लिए हमारे साथ बडगाम से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ है। अशरफ, क्या कुछ तफसीलात है, क्या बेज़ाब्तिगियाँ हुई थी और क्या कुछ जो पूरा मामला है क्या कुछ है?
देखिए गवर, जहाँ तक हम इस खबर की जब हम बात करते हैं तो जो एसीडी बडगाम है नुसरत कुरैशिया, वो कल एसके पुरा जाती है और वहाँ पर जो है जब वो ब्लॉक का मुआयना करते हैं तो मुआयने के दौरान इस बात का पता चलता है कि वहाँ पर जो है सेंट्रल अकाउंट जो है एमजी नरेगा का है, वहाँ से जो है एक्स्ट्रा पैसे निकाले गए हैं इस ब्लॉक के लिए, जो कि एसके पुरा ब्लॉक जिसको कहा जाता है। और वहाँ पर तकरीबन 8 लाख के करीब ऐसे पैसे हैं जो कि सेंट्रल अकाउंट से निकाले गए हैं और कुछ लोगों को जो है, खुसूसी लोगों को जो है वो ट्रांसफर के यानी काम के बदले उनको पैसा दिया गया है। तो जब ये खबर जो है एसीडी मैडम को इस बात की जब पता चली, उसके बाद फौरन उसने एक ऑर्डर निकाला। उन 5 मुलाजिमों को फिलहाल उसने सस्पेंड कर दिया है, जिनमें टेक्निकल असिस्टेंट्स है या जिसमें VLWs है या इसमें JRS जो कि पूरा जो है इसको देखते हैं। और जहाँ तक हम इस पेमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये एमजी नरेगा से ज़्यादातर जो पैसा होता है वो लेबर कंपाउंडेंट होता है, यानी लेबर्स के लिए वो पैसा होता है। तो उसमें जो है कुछ लोगों को खासकर ऐसे मेरे पास जो सूत्रों से इस तरह की खबर है कि 2 ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स है जिनको जो है पैसा जो है मटेरियल पैसा लेबर कंपाउंडेंट के बदले जो उनको मटेरियल पैसा जो है उनको जो है वागुजार किया गया। जैसे एसीडी को इस बात की पता चलती है तो एसीडी इस पर कार्रवाई करती है। फिलहाल 5 मुलाजिम को जो है उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, जिनमें से अगर हम करें मुश्ताक नज़ीर है, एक VLW है, इलियास अहमद वानी है जो कि इंचार्ज है, ऐसे में एक और है आफरीन अली जो कि टेक्निकल असिस्टेंट है और समीर अहमद गने जो GRS है। तो फिलहाल इन 5 मुलाजिमों को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। अब इनके खिलाफ जो है इंक्वायरी, और ये भी कहा गया जब उन्होंने पैसे निकाले उसके बाद उन्होंने फिर वो पैसे जो है सेंटर अकाउंट में जो है उन्होंने पैसे को जो है वापस ट्रांसफर किया है। मगर कहीं ना कहीं जब इनको पता चला, इस बात की पता चला कि यहाँ पर जो है इस तरह की बातें हुई, तो उन्होंने पहले ही ये पैसे वापस भी उस अकाउंट में जो है ट्रांसफर किए, मगर पैसा उन्होंने निकाला था करीबन 8 लाख के करीब ऐसे पैसे जो उन्होंने सेंट्रल अकाउंट से निकाले। फिलहाल इस पर एक इंक्वायरी टीम भी बिठाई गई है जिसमें जो कि एसीडी बडगाम जो है नुसरत कुरैशिया है, उनने जो है AD प्लानिंग है जिसका नाम है मोहम्मद इब्राहिम, BDO एसके पुरा जो कि शाहबाज चौधरी साहब है, SO प्लानिंग ब्लॉक नारबल इरशाद अहमद है और JSA प्लानिंग ACD ऑफिस। इनको 1 हफ्ते के अंदर जो है इसकी पूरी रिपोर्ट जो है उनको देनी है, आखिरकार इन्होंने पैसे क्यों निकाले, इसमें पूरा जो इनको देखना है। इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा आखिरकार इन्होंने क्या उन कॉन्ट्रैक्टरों से पैसे लिए थे, क्यों इन्होंने उन लोगों को पैसे छोड़े। इस पे पूरा जो है आने वाले दिन में 1 हफ्ते के बाद जब रिपोर्ट सबमिट करेगी उसके बाद ही पता चलेगा आखिरकार इन्होंने किस बिना। बहुत शुक्रिया अशरफ, सेंट्रल कश्मीर के बडगाम से इतला देने के लिए और बताने के लिए कि कार्रवाई हुई है। 5 मुलाजमिन को मुअत्तल किया गया, बेज़ाब्तियों का इल्जाम इन पर था। तहकीकाती टीम भी तश्कील दे दी गई है और ब्लॉक एसके पोरा में जहां पर एमजी नरेगा के तहत जो कामकाज हुए थे उनमें बताया जाता है कि मनरेगा के तहत ज़ायदा अदायगी जो है जारी करने के बाद 5 मुलाजमिन के खिलाफ कार्रवाई हुई है। कुछ और खबरें भी थी लेकिन यहाँ पर माजरत के साथ आज आपकी कॉल्स प्रोग्राम में नहीं ले सकेंगे। होली का दिन है और इस त्यौहार पर जवान और आम लोग किस तरीके से इस दिन को मनाते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क के बाकी हिस्सों तक, इस पर भी बात करना ज़रूरी है और तस्वीरों के साथ आप तक एक ख़ास प्रोग्राम जम्मू से पहुंचाएंगे। छोटा सा तिजारती वक्फा, ब्रेक के उस पार ख़ास प्रोग्राम देखिएगा जवानों और आवाम के साथ कि कैसे वो तमाम फौजी जवान जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ड्यूटी पर इस वक्त ड्यूटी पर लगे हैं, लेकिन साथ साथ आज के दिन को भी परिवारों से, घर वालों से दूर मना रहे हैं। मुझे और गौहर कुचे को आप इजाज़त देंगे, लेकिन गुलिस्तान न्यूज़ पर प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रहेगा।